चलिए इसी बीच बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता दें। नेशनल पार्क में मुठभेड़ अभी जारी है। मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए हैं। 12 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवान, बता दें कि 2 जवान शहीद हो गए, 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को रायपुर लाया जा रहा है। कई और नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। 12 वर्दीधारी नक्सली अब तक ढेर हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 जवान भी इसमें शहीद हो गए, 2 जवान घायल हुए हैं। जवानों को भी नुकसान हुआ है। नेशनल पार्क में मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है। 12 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी नक्सलियों के पास से बरामद की गई है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा है। बता दें कि कई और नक्सलियों के मारे जाने की संभावना जो है अभी जताई जा रही है। फिलहाल 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवानों के घायल होने की सूचना भी मिली है। घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा है। मुठभेड़ अभी भी जारी है और लगातार मुठभेड़ हो रही है। 12 नक्सली जो हैं अब तक ढेर हो चुके हैं। 12 वर्दीधारी नक्सली हैं जिनके शव को बरामद कर लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत गजबी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, मुठभेड़ पर क्या कुछ अपडेट है, अब तक क्या कुछ सूचना है, पूरी अपडेट लेंगे आपसे। जी प्रशांत, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी प्रशांत, बताएं कि अब तक क्या कुछ अपडेट है इस मुठभेड़ पर, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? बिल्कुल, मुठभेड़ अभी भी जारी है, की जा रही है। साथ ही साथ जो बैकअप पार्टी है उनको भी जो है मुठभेड़ स्थल में भेजा गया है। और फिलहाल अभी तक की अपडेट ये बताई जा रही है कि 12 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है, जिसके शव को भी बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ कई हथियार भी बरामद किए हैं जवानों ने। और इस मुठभेड़ में 2 जो जवान है वो भी शहीद हुए हैं। साथ ही साथ 2 अन्य जवान घायल भी हुए हैं। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से बेस कैंप वापस लाया जा रहा है। और फिलहाल इलाके की सर्चिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है और दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो बैकअप पार्टी है उनको भी मौके पर रवाना किया गया ताकि किसी भी प्रकार से जो नक्सली है वहां से भागने में सफल ना हो सके। लेकिन जो इलाका बताया जा रहा है नेशनल पार्क का इलाका है और वहाँ हमेशा हमने देखा है कि मुठभेड़ में जब भी जवान भारी पड़ते हैं तो नक्सली वहाँ पर जंगल पेड़ों की आड़ लेकर भागने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बड़े नक्सली होते हैं उनको पहले निकालने की प्राथमिकता जो है वो नक्सलियों की होती है ताकि किसी भी प्रकार से बड़े नक्सलियों को नुकसान न पहुंचे। इसलिए नक्सली लगातार रुक रुक कर फायरिंग करते हैं ताकि जवान जो है एक साथ सीधे आगे ना बढ़ सके और जवानों को ये संशय बना रहे कि नक्सली वहां पर मौजूद है और रुक रुक कर जो है फायरिंग हो रही है। इसलिए अभी फिलहाल बैकअप पार्टी को भेज दिया गया है। और फिलहाल जो जवान शहीद हुए हैं वो सीआरपी के हैं, सीआरपीएफ के, एसटीएफ के, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन 2 जवान जो है शहीद हुए इस मुठभेड़ में, वहीं 2 जवान घायल भी हुए। लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, 12 जो वर्दीधारी नक्सली हैं उनके भी शव बरामद किए गए हैं। तो क्या अभी नक्सलियों की पहचान हो पाई है? उनके शवों को कहां रखा गया है? और भी वहां पर मुठभेड़ जारी, तो ऐसे में कितने नक्सलियों की मौजूदगी की आशंका है? लगभग 40 के आसपास नक्सली वहां पर मौजूद है बताया जा रहा है, जिसमें से 12 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। तो वहीं अन्य कई नक्सली जो है घायल भी हुए हैं और घायल नक्सली वहां से भाग ना निकल पाए, इसीलिए जवान जो है लगातार धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और जो नक्सलियों की रुक रुक कर फायरिंग हो रही है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और जो इलाका बताया जा रहा है वो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर से जो महाराष्ट्र की सीमा लगती है वहां का इलाका है, नेशनल पार्क का इलाका है। और हमने देखा है कि जब भी छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ होती है तो नक्सली जो है वो सीमा पार करके दूसरे राज्य में भागने का प्रयास करते हैं, जिसको लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी जो है वो किया जा रहा है। और बस्तर आईटी समेत दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर की जो एसपी है वो लगातार इस मुठभेड़ में नजर बनाए हुए हैं और किसी भी प्रकार से चूक ना हो इस बात का जो है ख्याल लगातार रखा जा रहा है। और जो घायल नक्सली है और जो अन्य नक्सली वहां पर मौजूद है उनको भागने नहीं देने का प्रयास जो है वो जवान कर रहे हैं। इसीलिए यही वजह है कि बैकअप पार्टी को भी घटना स्थल के रवाना कर दिया गया है। और फिलहाल जो है 12 नक्सलियों के शव को बरामद कर दिया गया है। हालांकि 12 नक्सलियों में कौन कौन है इस बात की शिनाख्ती अभी नहीं हो पाई है। शिनाख्ती जल्द जो है जब
शव वापस कैंप लाया जाएगा, उसके बाद ही शिनाख्ती की जाएगी। इसके बाद ये जी। स्पष्ट हो पाएगा कि किस रैंक के और किस कैडर के नक्सली जो है इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, तो आगे इसकी जानकारी मिल पाएगी और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पल पल इस पर अपडेट बनाए रखेंगे। तो आपको बता दें कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, कई नक्सलियों के और मारे जाने की संभावना है।